हेलो क्लास 8, आपका चैप्टर 3 स्टार्ट हो चुका था और एक्सरसाइज 3.1 मीन्स क्यूब कैसे निकालते हैं। जो लास्ट वीडियो में डिस्कस हुआ था क्यूब कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एक्सरसाइज 3.1 के भी क्वेश्चंस मैंने बता दिए थे उसमें कि क्या करना है आपको। हिंट दे दिए ऐसे सारे क्वेश्चन थे, तो आप उसको कर लेंगे। और आज आगे चलते हैं क्यूब रूट मीन्स क्यूब पढ़ा, क्यूब रूट पढ़ना है। चैप्टर का नाम क्या है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो क्यूब तो पढ़ लिया कि क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है। देखो क्यूब पढ़ा, क्यूब में क्या होता है कि एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से, तो हमें क्या मिला, क्यूब मिला उस नंबर का। अब क्यूब रूट क्या होता है, कोई नंबर है, ऐसा नंबर निकालना है कि मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर उसी नंबर से वो नंबर मिल गया। तो वो जो नंबर होता है, जैसे यहाँ पर मैंने 27 लिखा आगा यहाँ पर, ओके, यहाँ पर 3 लिखा होता है क्यूब रूट में, ठीक है। स्क्वायर रूट में यहाँ पर 3 नहीं होता, बट क्यूब रूट में यहाँ पर 3 लिखा हुआ होता है। अब 27 का क्यूब रूट जब निकालना है, तो जो क्यूब रूट निकलेगा क्या होगा, क्यूब रूट का मतलब अगर मैं 3 इंटू 3 लिखता हूँ, तो ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 27 आ रहा है ना। तो यहाँ पर 3 का ग्रुप बन रहा है, तो जब 3 का ग्रुप बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा। 3 इज द क्यूब रूट ऑफ 27 का क्यूब रूट क्या हुआ, 3 हुआ। ये समझना है आपको, सीधी सी बात है। कोई नंबर ऐसा होगा जिसका हमें क्यूब रूट निकालना है, तो एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है कि उसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर हमें वही नंबर मिले। वो जो 3 बार मल्टीप्लाई होगा वो नंबर, दैट इज द क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है। अब नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होता है, देखो नंबर ऑफ डिजिट्स का मतलब कि अगर जो नंबर दिया हुआ है, अगर वो नंबर जो है 1, 2 या 3 डिजिट्स कंटेन करता है, 1, 2 और 3, ठीक है। परफेक्ट क्यूब की बात हो रही है, 1, 2 या 3 डिजिट। जैसे यहाँ पर 27 है, तो इसमें कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, 1 डिजिट का होगा। 1, 2 और 3 नंबर्स के जो भी परफेक्ट क्यूब नंबर होंगे उनका जो क्यूब रूट होगा वो 1 डिजिट का होगा। और 4, 5 और 6 नंबर्स के अगर है, 4, 5 और 6 नंबर्स के हैं, तो उनका क्यूब रूट 2 डिजिट का होगा, ठीक है। तो ये बस आपकी जानकारी के लिए है। चलो एक्सरसाइज 3. तो क्यूब रूट निकालेंगे कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन क्वेश्चंस देखते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 3.2, अब इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर वैल्यू निकालने के कहा गया है, मींस यहाँ पर साइन कैसा बना है, इस तरह से यहाँ पर 3 लिखा है। इसकी वैल्यू निकालने का मतलब है क्यूब रूट निकालना है दिए गए नंबर का। 2197 ये नंबर है, तो क्या करेंगे हम, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2197 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो यहाँ पर ऐड करने पर कितना आ रहा है, 19 है ना। तो ये 3 से कैंसिल नहीं होगा, तो किससे कैंसिल किया जाए, 7 से चेक करते हैं। 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 2, 7 से कैंसिल नहीं होगा। 9 से भी नहीं होगा, क्योंकि डिजिट्स को ऐड करने पर 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, जो आंसर आ रहा है रिजल्ट में, ठीक है। अब क्या करेंगे, 11 से, 11 जा 11, फिर से कितना बचेगा 10, तो 109, 11 9 जा 99, फिर से 10 बचेगा, नहीं होगा 11। 13 से, 13 1 जा 13, 2197 डिवाइडेड बाय 13, 13 1 जा 13, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, ओके। तो ये 13 से कैंसिल हो रहा है, 13 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 169। अगेन 13 का अगेन 13 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला, 13 इंटू 13 इंटू 13। तो क्यूब रूट में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर
13 इंटू 13 इंटू 13, यहाँ पर क्या आ गया 13 बाहर आ जाएगा, तो ग्रुप ऑफ 3 है वो बाहर आ जाएगा, तो 13 इज आंसर। ठीक है, इस तरह से करना है। तो नेगेटिव नंबर्स को भी देखकर घबराना मत। नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट नेगेटिव होगा, ऑड नंबर का क्यूब रूट ऑड होगा, इवन नंबर का इवन होगा, नेगेटिव का नेगेटिव होगा और पॉजिटिव का पॉजिटिव। तो नेगेटिव नंबर अगर यहाँ पर है, जैसे मान लो ये नेगेटिव होता, तो यहाँ पर ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तीनों नेगेटिव हो जाते। ठीक है, तो आंसर हमारा नेगेटिव में आता। बट अगर नेगेटिव होता तो जैसे आपका सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड क्वेश्चन है। चलो, तो ए बी सी ये तीनों एक टाइप के हैं, तो अब आगे देखते हैं। डी क्वेश्चन देख लो। डी क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन है -127 इंटू 125 इंटू 27 और इसका क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम सेपरेटली इन दोनों का क्यूब रूट निकालेंगे, तो सॉरी फैक्टराइज, इनको इन दोनों को फैक्टराइज करेंगे। फाइव 25 का 5 आएगा, 5 आएगा, 27 का 3 होगा, इसमें मैं कर दे रहा हूँ 3 आएगा, 3 3 का 21। तो यहाँ पर क्या होगा -125 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो -5 इंटू -5 आएगा। ठीक है, और 27 को जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पर क्यूब रूट का साइन यहाँ पर 3 यहाँ पर तुलना, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा, जो स्क्वायर रूट में काउंट होगा। अब 3 के ग्रुप में यहाँ से एक फैक्टर बाहर लेंगे और यहाँ से एक फैक्टर बाहर लेंगे, तो क्यूब रूट का साइन बन जाएगा, जो हो जाएगा -5 इंटू 3। -5 इंटू 3 क्या हो जाएगा -15। -15 इज द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में दिया है तो इस तरह से निकालो। अब जी देखो, एफ बता देता हूँ। देखो डी और ई जो है वो एक ही टाइप का क्वेश्चन है, डी और ई, और एफ जो है एफ जी एक टाइप का क्वेश्चन है, तो उसमें से मैं एक बता देता हूँ। देखो जी देख लो, बड़ा नंबर है 2744 अपॉन इसका क्यूब रूट निकालना। इसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का क्यूब रूट निकालना, दोनों को फैक्टराइज करेंगे। अब 2744 है, देखो फैक्टराइज किया 2744 को, तो इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 मिला। अब आगे क्या है 27000 है, ये 3 से कैंसिल होगा, 3 9 जा 0 0 0, अगेन 3 3 जा 0 0 0, फिर से 3 से 1 0 0 0। अब 1000 जो है इसका क्यूब होता है 10 का, तो 10 10 जा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 10 1 जा सॉरी 10 100 जा and 10 10 जा and 10 1 जा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट विल बी, यहाँ पर 2744 की जगह क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, अपॉन क्या होगा यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो यहाँ से 2 का ग्रुप बाहर आएगा, यहाँ से 7 का ग्रुप में से एक नंबर बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7
अपॉन 3 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 14 अपॉन 30। तो ये इसका क्यूब रूट हुआ। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे या फिर अगर किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंप्लीफाई आंसर कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करोगे तो 7/15 हो जाएगा, बट 7/15 का क्यूब नहीं होगा क्यूब रूट। तो 7/15 में हमें इसका सोल्यूशन निकालना है, तो 14/30। ठीक है, तो इस तरह से 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगला है जो डेसिमल में है। ठीक है, तो डेसिमल वाले नंबर को क्या करना है देखो, अब डेसिमल वाला नंबर जैसे है -9.261 क्यूब रूट होता है। अब इसको तो सबसे पहले इसका जो डेसिमल पार्ट है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। 9.261 को पता है आपको कैसे करते हैं, डेसिमल के नीचे 1 बाकी है तो 3 डिजिट से 30 हो जाएगा, माइनस में ही रहेगा क्यूब रूट। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। देखो 3 से कैंसिल होगा नहीं, 9 से कैंसिल होगा नहीं, 7 से 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 7 3 जा 7 से हो जाएगा। ओके, तो 7 1 3 2 3, फिर से 189, then again 7 2 जा and 7 7, 3 9 जा 3 3 जा 3 1। ठीक है, और इस तरह यहाँ पर 1000 है तो 1000 का होता ही है। अब इसके पहले किया था तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्यूब रूट है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये माइनस में है। ठीक है, ये माइनस में है तो इसके सारे टर्म्स हम माइनस में लिखेंगे। -7 इंटू -7 इंटू -7, या फिर एक काम कर सकते हैं, नेगेटिव का नेगेटिव भी आता है हमें पता है, तो हम नेगेटिव को कॉमन ले लेते हैं बाहर, ऐसे ही रखते हैं और ऊपर फैक्टराइज कर देते हैं इसको। तो हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, फिर क्या हो जाएगा -7 इंटू 3 अपॉन 10, so it will be -21 अपॉन 10। तो -21 अपॉन 10 ये आपका आंसर होगा, बट डेसिमल में ही चाहिए हमें, तो डेसिमल में कैसे करेंगे, देखो -21 आया ना, डेसिमल का डिवीजन पढ़ा है लास्ट ईयर, तो ये हो जाएगा -2.1, ये आपका आंसर हो जाएगा -2.1। ठीक है, डेसिमल में है तो डेसिमल में ही आंसर लिखिए। अगला क्वेश्चन में क्या है, 3 numbers are in the ratio 2:3:4, the sum of their cubes is 790 to find the number। रेशियो दिया हुआ है, तो नंबर्स को सपोज कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, लेट द नंबर्स आर 2x 3x एंड 4x। देखो जब रेशियो दिया होता है तो हम x के साथ मल्टीपल मानते हैं, क्योंकि वो नंबर्स का रेशियो है तो उसके साथ उसका मल्टीपल ही कोई नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सम ऑफ दियर क्यूब्स दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2x द होल क्यूब प्लस 3x द होल क्यूब प्लस 4x द होल क्यूब इज इक्वल टू 729, इज इट 792, सॉरी 792 बार। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इन तीनों को सिंप्लीफाई करना है। 2 to the 4 to the 8 x क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 to the 9 to the 27 x क्यूब हो जाएगा, प्लस 4 4 16 4 4
64x³ हो जाएगा इज इक्वल टू 792। अब यहाँ पर हम x³ को कॉमन ले सकते हैं और इन तीनों को ऐड कर सकते हैं। तो 27 7 + 4 11 11 + 8 19 6 + 2 8 + 1 9 99x³ is equal to 792। Now here x³ will be is equal to 792 upon 99। ठीक है, तो 792 upon 99 जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये 3 से कैंसिल होगा, इसको चेक करते हैं 7 9 16 + 2 18 ये भी 3 से कैंसिल हो जाएगा और 9 से भी कैंसिल होगा, तो 9 से करते हैं 9 11 था 9 8 था 72 and 7 9 8 था 72, okay, and 11 8 था 18। So x³ is 8। Now x³ is 8, so what will be the value of x? हम दोनों तरफ क्या करेंगे, taking cube root on both sides, हम cube root लेंगे, ये हो जाएगा x will be equal to cube root of 8। अब यहाँ पर क्यूब क्यों हटा, क्योंकि हमने क्यूब रूट लिया, जब पावर में क्यूब होगा, जैसे यहाँ पर x³ है, जब दोनों तरफ हमने क्यूब रूट ले लिया तो x³ तो x हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई यहाँ, और 8 का क्यूब क्या होगा 2 होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, therefore 2x will be 2 into 2 is equal to 4, 3x will be 3 into 2 is equal to 6 and 4x will be 4 into 2 is equal to 8। So आंसर में क्या लिखेंगे, our required numbers are 4 6 and 8। ठीक है, हमारे नंबर्स कौन से हैं 4 6 and 8 है। अब 4 6 and 8 कैसे हैं, अब यहाँ पर 4/6 करोगे तो ये 2/3 हो जाएगा और 6/8 करोगे तो 2 3 जा तो 2 into 3 into 4 हो जाएगा। समझ में आया, रेशियो हमारा प्रॉपर आ रहा है तो हमारा आंसर करेक्ट है। तो ये आपका आंसर हुआ इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, तो आगे देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ। एक क्वेश्चन बताता हूँ ताकि आप खुद से करो। देखो सेकंड क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स, वॉल्यूम दिया हुआ है, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम। तो सेकंड थर्ड और फोर्थ में दोनों में वॉल्यूम दिया हुआ है और वहां से क्या निकालना है, हमें साइड निकालना है। तो मैं फोर्थ बता देता हूँ, फ्रैक्शनल है इसलिए। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब is given as what 2197 upon 216। ओके, ये क्या है, वॉल्यूम है, मीटर क्यूब में है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का, लेंथ और साइड टू द पावर 3 is equal to 2197 upon 216। So here यहाँ पे मुझे साइड की वैल्यू चाहिए, साइड क्यूब की नहीं, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट्स, taking cube root on both sides। तो यहाँ पर जब क्यूब रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइड इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2197 अपॉन 216। इसको फैक्टराइज करोगे 2197 को तो यहाँ पर आ जाएगा 13 into 13 into 13, ओके, एंड 216 क्या होता है, 6 का क्यूब रूट होता है, तो हो जाएगा 6 into 6 into 6। तो साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी 13/6 मीटर। ओके, यहाँ पर ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो इस तरह से आप सेकेंड मतलब एक्सरसाइज 3.2 का सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यूब टेबल जो दिया हुआ है आपके बुक में उसको हम कैसे देखते हैं, कैसे करते हैं। ओके, तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।